हेलो माय डियर फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम। आपका बहुत बहुत स्वागत है रीमेडी फिजिक्स क्लासेज में। मैं AK रॉय आज आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मैं लेके आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी का। और वीडियो लेक्चर आपका कितना 8 नंबर है। और प्रीवियस क्लास में हम लोग इससे जो भी प्रीवियस का टॉपिक था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले फिर मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिल रहा, प्यार मिल रहा, और इसके बावजूद भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो आज इससे आगे की जो टॉपिक है वो हमारा है, इससे पहले मैंने आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दिया था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बहुत ज़्यादा, ये जो मैं आज आपको जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये जैसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा हमारा, तो ये हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। करंट को अगर फ्लो करने के लिए, बहने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते अगर मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोले थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोले थे। तो ये सर्किट हमारा किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो सर्किट का करंट आगे जाने के बाद दो पार्ट में बट गया, I1 और I2। तो इसमें आपको क्वेश्चंस एज दिया हुआ रहेगा, I1 और I2 करंट का वैल्यू दिया हुआ है, रेसिस्टेंस का वैल्यू दिया, सर्किट के करंट का वैल्यू दिया हुआ होगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू R1 और R2 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, और आपको जो सोर्स ऑफ पोटेंशियल है वो दिया हुआ नहीं रहेगा। और कहेगा आपको इसमें से निकालने के लिए कि I1 और I2 का इंडिविजुअल करंट या ब्रांच करंट, इसी को ये क्या हो गया, एक पार्टिकुलर इसका, यानी कि सर्किट में एक शाखा ये हो गया ब्रांच, दूसरा ब्रांच ये हो गया, यानी कि एक पार्टिकुलर रेसिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट हमारा फ्लो हो रहा है उसको बोलता है निकालने के लिए। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सिंपल में हम लोग जानते हैं ये आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि सिंपली में इस फॉर्मूला को हम लोग, पोटेंशियल को हम लोग ई से भी इंडिकेट करते हैं और भी से भी इंडिकेट करते हैं, जो कि हम लोग ओम्स लॉ से क्या पढ़े थे, V = IR। तो आप ई लिखिए पोटेंशियल को या फिर भी लिखिए, बोथ आर सेम, दोनों हमारा बराबर है। तो ये ओम्स लॉ से हम लोग पहले से फॉर्मूला जानते थे, तो वही फॉर्मूला को मैंने लिखा E = I और RP। RP का मतलब ये कि रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का कल मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, 1/RP बराबर 1/R1 + 1/R2। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद R1 R2/R1 + R2, ये फॉर्मूला के फॉर्म, यानी कि पूर्ण रूप से इसको सॉल्व करने के बाद, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इस फॉर्मेट में ये आ जाता है। आप करके देखेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ से हमने क्या किया कि RP का जो वैल्यू होगा सर्किट का, वो हम यहाँ पे क्या किए, पुट कर दिए। पुट करने के बाद फिर हम लोग जानते हैं कि फिर ओम्स लॉ से बात अगर करेंगे, हम लोग करंट की बात कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे इंडिविजुअल करंट I1 निकालें, तो I1 निकाले तो V = हमारा क्या होता है, IR। तो यहाँ पे I1, तो अगर मुझे I1 चाहिए तो I1 = V/R1 लिख सकते हैं ना। तो वही आपको यहाँ पे क्या, E पोटेंशियल को मैंने आपको पहले बता दिया, आप E भी लिख सकते हैं, V भी लिख सकते हैं। तो E/R1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे E का वैल्यू आप पहले से यहाँ निकाल चुके हैं, तो E का वैल्यू I × R1 R2/R1 + R2, ये पूरा पुट कर दिए, और फिर ये 1/R1 लिखा हुआ मल्टीप्लाई में इसको छोड़ दिए। तो ये R1 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये नीचे में भी R1 और ऊपर में भी R1, तो R1 हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद बचेगा हमारा क्या टर्म, तो I1 = बच जाएगा, ऊपर में हमारा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में IR2/R1 + R2 हमारा बच जाएगा। यही आपका क्या होगा कि करंट इससे होकर के I1 करंट कितना फ्लो कर रहा है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से आप I2 का वैल्यू निकालिएगा, तो IR1/R1 + R2। तो इसको मुझे याद कैसे करना पड़ेगा कि किस कंडीशन में क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो जिसके ब्रांच के अक्रॉस आपको करंट निकालना, सपोज दैट हमको R1 के अक्रॉस निकालना। देखिए R1 के अक्रॉस कौन सा करंट है, I1 करंट निकालना। तो I1 के केस में हम दूसरा रेसिस्टेंस का, I तो सर्किट का करंट तो दोनों में हो, सर्किट जो है परिपथ का जो करंट है, इसमें ये भी, यहाँ भी I है, यहाँ भी I है, यहाँ भी I। तो सिर्फ आपको सिंपली याद रखना है कि अगर I1 निकालेंगे, अगर इसके अक्रॉस निकालेंगे तो R इसका यूज करेंगे, अपोजिट वाले का यूज करना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा।
तो I1 बराबर कितना होगा, I इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। फिर I2 निकालना है तो I2 यहाँ निकालना I2, तो यहाँ पर हमको क्या लिखना होगा, ऊपर में R1 और नीचे में हमारा सब जगह R1 प्लस R2 ही होगा। बात समझ में आई? तो ये पूरा, और समझ में तो आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, हमारा सम ऑफ करेंट होगा और रेसिस्टेंस ऑफ अदर रेसिस्टेंस ऑफ ब्रांच होगा। अगर इस ब्रांच का अगर हम करंट निकाल रहे हैं तो रेसिस्टेंस किस ब्रांच का यूज़ करेंगे, इस ब्रांच का यूज़ करेंगे। बस यहाँ पे यही ध्यान देना है। तो इससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चंस बना लेते हैं, उसके बाद फिर आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप जल्दी से इसको राइट करें। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग अब देखते हैं इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन हमारा, जो आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो जो आप ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको इसको निकालना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन द गिवन सर्किट। ये आपको सर्किट दिया हुआ है, ये डाटा दिया R1 इक्वल 3 ओम, R2 इक्वल इसमें 6 ओम दिया है, और सर्किट का करंट I बराबर कितना दे दिया, 9 एम्पियर दे दिया। तो कह रहा है यहाँ से निकालने के लिए I1 और I2 का वैल्यू क्या होगा। तो सिंपली हम कुछ नहीं लिखेंगे, एट अ ग्लांस हम लोग विद इन अ मिनट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि I1 अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, I से तो मल्टीप्लाई, दो चीज़ हमारा कॉमन होगा, I से मल्टीप्लाई होगा ही, ठीक है, जो सर्किट का करंट है। और हमको क्या करना है कि अगर I1 अगर इस ब्रांच का करंट है तो रेसिस्टेंस हम ऊपर में किसका यूज़ करेंगे, सेकेंड ब्रांच का। तो यहाँ पे हम IR2 लिख सकते हैं, और नीचे में आपको सब जगह चाहे इस ब्रांच का निकालिए या इस ब्रांच का निकालिए, R1 प्लस R2 ही फॉर्मूला होगा, आपको ये याद रखना। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, I का वैल्यू आपको 9 दिया हुआ है, R2 का वैल्यू आपको 6 दिया हुआ है, ठीक है, और R1 प्लस R2 3 प्लस 6 बराबर क्या होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 कैंसिल हो गया, तो I1 बराबर कितना हो जाएगा, तो I1 बराबर आपका आ गया 6 एम्पियर, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड केस में जो I2 का वैल्यू निकालना उसका वैल्यू निकालते हैं। तो I2 के केस में भी आपको क्या बोले, I तो रहेगा ही, अब मल्टीप्लाई जब हम करेंगे जिससे, तो I2 इस ब्रांच का करंट है तो रेसिस्टेंस हम क्या करेंगे, अगले ब्रांच का यूज करेंगे, मतलब दूसरे ब्रांच का यूज करेंगे। तो इस ब्रांच में रेसिस्टेंस क्या निकालना है, करंट इसका, और रेसिस्टेंस किसका यूज करेंगे ऊपर में, इस ब्रांच का, दूसरे का। तो यहाँ से R1 लिख सकते हैं, बाय फिर कितना होगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। बात समझे? तो यहाँ पे भी हमको क्या करना, वैल्यू डायरेक्ट पुट करना। तो I तो 9 दिया हुआ है ही, R1 का वैल्यू 3 हो गया, और नीचे में R1 प्लस R2 वैल्यू पुट करना तो कितना होगा, 9, फिर 9 क्या होगा, कैंसिल, तो बराबर कितना होगा, 3 एम्पियर। बात समझ में आई? तो I1 का वैल्यू कितना हो गया, I1 हमारा हो गया 6 एम्पियर, और यहाँ से I2 कितना हो गया आपको, तो 3 एम्पियर करंट हो गया आपका, यही आंसर हो गया। आपको देखने में लग रहा होगा बहुत आसानी से बन गया, लेकिन अगर आपके पास में ये कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप लाख दिमाग लगाएंगे, बहुत नहीं कि और बनेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस से बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको हमेशा इस प्रोसेस से आपको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं हम लोग। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। थोड़ा सा ये 2 कॉइल्स हमने इरेज कर दिया है, सॉरी फॉर दिस। अब देखें, कह रहा 2 कॉइल्स कनेक्टेड इन सीरीज हैव अ रेसिस्टेंस ऑफ 18 ओम। 2 को कॉइल है, हम थोड़ा सा डायग्राम भी आपको बना देते हैं। 2 को कॉइल है, ठीक है, उस कॉइल का रेसिस्टेंस कितना है, ठीक है। इस तरह से सर्किट हमारा बनेगा, R1 और R2। अब R1 का वैल्यू क्या होगा, R2 का वैल्यू क्या होगा पता नहीं है, लेकिन कह रहा 2 कॉइल्स हैव कनेक्टेड इन सीरीज हैव अ रेसिस्टेंस ऑफ 18 ओम। जब 2 कॉइल को हम लोग सीरीज में कंबाइन करते हैं तो इसका नेट रिजल्टेंट जो रेसिस्टेंस होता है ये RS, सीरीज में टोटल रेसिस्टेंस इसका कितना हो गया, 18 ओम हो गया।
ठीक है। तो कैसे, तो आर एस बराबर इसका अगर फुल फॉर्म, तो इसको हम लोग अगर लिखे तो आर एस किसके बराबर होगा, तो इसका मतलब है R1 प्लस R2, ये किसके बराबर, आर एस के बराबर होगा। तो यहाँ से कितना होगा 18 ओम। अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि अगर इसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे आर एस टोटल रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो उसमें मैंने आपको R1 प्लस R2 बताया था, जो फॉर्मूला हमारा आया था। तो R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ, 18 ओम दिया हुआ, 18 ओम दिया, इसलिए मैंने आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चूँकि कह रहा 2 कॉइल्स कनेक्टेड इन सीरीज हैव अ रेसिस्टेंस ऑफ 18 ओम। जब दो रेसिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उसका रेसिस्टेंस कितना होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का, ये आपको होता है 18 ओम। मैंने इसको लिख दिया, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकेंड केस में आपको कह रहा है एंड कनेक्टेड इन पैरेलल हैव अ रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम। और इसी दोनों रेसिस्टेंस को, रेसिस्टेंस का वैल्यू हमने चेंज नहीं किया है, जब हम इसको क्या करते हैं कनेक्ट करते हैं, किस में, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, किस में कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। तो पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इसका R1 और R2 का जो वैल्यू होना चाहिए ये कितना होना चाहिए, यानी कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो होगा ये आपको दिया हुआ कितना, RP बराबर पैरेलल में 4 ओम दिया हुआ। दैट मीन्स कि अब दो कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था, RP बराबर कितना होगा, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। जिसको ना समझ में आए तो इससे पहले मैंने आपको निकालने के लिए बता दिया कैसे, तो 1 बाय RP बराबर कितना होता है, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। इसको सॉल्व कीजिएगा 1 बाय R2, तो इसको क्या हो जाएगा, ये R1 R2 एलसीएम हो जाएगा, फिर कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना होगा, R2 प्लस R1 हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीपल वाला ऊपर चल जाएगा, ऐड वाला हमारा नीचे आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग इसको सॉल्व किया, तो फिर यहाँ से भी अगर हम लोग लिखेंगे इसको तो हम लोग कैसा लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग R1 बाय R2 बाय R1 प्लस R2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको जो दिया हुआ था इन्फॉर्मेशन, बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ना तो इसमें करंट का वैल्यू दिया हुआ है और ना ही पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ है, और हमें क्या कह दिया कि इंडिविजुअली R1 R2 का वैल्यू कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करने के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चंस पूछे गए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको अच्छे से समझना है, देखना। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो माय डियर स्टूडेंट्स आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस को इरेज कर देते हैं, चूँकि आप क्वेश्चंस को लिख चुके हैं, समझ चुके हैं, अब हम लोग को सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ फुल्ली हमको क्या करना है, मैथ का रूल अप्लाई करना है। तो मैथ का रूल अप्लाई करना है, तो माय डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का हम लोग यूज करते हैं। तो यूज अगर करते हैं तो R1 प्लस R2 बराबर कितना दिया है, 18। तो अगर हम इसको अगर लिखना चाहें तो R1 R2 बराबर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 इंटू 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको हम इधर करेंगे, दोनों यूज करेंगे तो इसको इधर करेंगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और फिर R1 और R2 की बात करेंगे तो R1 प्लस R2 कितना दिया है, 18 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो 18 के 4 18 को 72, ये 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 72 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको लिखे जल्दी से। तो यहाँ से अब यहाँ मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसे लिख लेंगे, बहुत जगह आपको काम देगा। मैथ में एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, ठीक है।
इस फॉर्मूला का अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो सिंपली अब बोलेंगे कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि a प्लस बी के फॉर्म में हमें एक इक्वेशन का जो है वो पता है और R1 R2 इसके फॉर्मेट में हमें पता है, तो यहाँ से हम लोग कुछ डाटा निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर बात करेंगे हम लोग तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू पुट कीजिए। तो वैल्यू पुट करेंगे तो R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना है, 18 है, 18 का स्क्वायर माइनस 4 क्या है, 4R1 और R2 है। तो 4R1 और R2 का वैल्यू यहाँ पे मैं आपको देखिए निकाल चुका हूँ, निकाल R1 और R2। तो R1 और R2 का वैल्यू कितना है, 18 54 18 72 72। इसको थोड़ा सा आप और आगे करके लिख लें, तो ये 72 मैंने यहाँ निकाल दिया। ठीक है, अब देख रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। तो R1 और R2 का वैल्यू 72, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 72। तो 4 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 और फिर उसके बाद कितना होगा, 7 चौके 28, 288, 8 और 7 चौके 28, 288 और 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 294 होता है। एक बार करके देख लेते हैं। 18 का स्क्वायर 8 8 64 के 4 8 8, एक मिनट मैं आपको इधर कर देता हूँ। इधर तो आप राइट कर चुके होंगे, आप हमारे साथ में लिखते जाएं, जहाँ जहाँ मैं आपको बताते जाता हूँ। तो अगर हम लोग इसको करते हैं वैसे 294 ही होगा, 8 8 64 के 4 या 334 होता है, देख लेते हैं। 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 6 14, फिर कितना होगा 8 1 4 8 4 12 2 हाथ में 1 2 1 3 324 होता है। तो 324 324 माइनस कितना 288। अगर इसको घटाते हैं तो 324 में से हमको 288 घटाना है, तो कितना हो जाएगा, 14 14 में 60 घटाएंगे 6 और फिर ये कितना हो जाएगा, 12 था, तो 12 में से 8 घटाएंगे कितना होगा, सॉरी एक इधर ले लेते 11, 11 में 60 घटाएंगे कितना 3 और ये कैंसिल होगा 36। तो यहाँ से आपको आ गया, क्या आ गया, 36। तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, अब हमारा लगभग सॉल्व करने पे आ चुका, आप जल्दी से इसको राइट करें। ठीक है, तो अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तब यहाँ से देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ से हम लोग इसको हम लोग मान लेते हैं, अभी नहीं, इसको R1 माइनस R2 इसका स्क्वायर इधर करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में। तो रूट में कन्वर्ट होगा तो ये कितना हो जाएगा 36। तो ये R1 माइनस R2 बराबर कितना हो जाएगा 6, प्लस माइनस में जो बोलिए, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड। ठीक है, एंड अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब इस 3 इक्वेशन का हम लोग यूज करते हैं। 3 यानी कि पहला वाला इक्वेशन क्या था और उसके बाद थर्ड वाला इक्वेशन आपका ये है। तो पहला इक्वेशन क्या था, R1 प्लस R2 इक्वल कितना था 18, शायद याद हो आपको। ठीक है, और फिर यहाँ से अगर बात करेंगे R1 माइनस R2 बराबर कितना, प्लस माइनस 6 है। तो हम एक बार प्लस लेके चलते हैं, कितना लेके चलते हैं प्लस में, और सबको जोड़ देते हैं। तो R1 R2 क्या होगा, कैंसिल, 2R1 बराबर कितना हो जाएगा 20 4 24। तो यहाँ से अगर बात करेंगे तो R1 बराबर कितना हो जाएगा आपको, R1 इक्वल हो जाएगा आपको 12। बात समझ में आई। ठीक है, फिर R1 का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दें, मान लेते हैं कि इसी में आप पुट कर दीजिए, इस वाला में। तो R1 प्लस R2, तो यहाँ से कितना होगा 12 प्लस R2 बराबर 18। तो फिर R2 बराबर कितना हो जाएगा,
R2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 18 माइनस 12 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ प्लस माइनस में हमारा क्या हो सकता है, 2 वैल्यू आएगा। तो प्लस माइनस में आपका, या सिंपली आप यहाँ से लिखिए ना, R1 का वैल्यू कितना हो गया, तो सिंपली आप यहाँ से लिख सकते हैं R1 का वैल्यू हो गया 12 ओम एंड R2 का वैल्यू हो गया आपको 6 ओम। बात समझ में आई। तो यही वैल्यू आपको क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो हमें यहाँ पे डाटा में कुछ नहीं दिया हुआ था, सिर्फ दिया हुआ था कि 2 रेसिस्टेंस को हम क्या करते हैं, एक बार सीरीज में जोड़ते हैं तो उसका रिजल्टेंट कितना होता है, 18 होता है, और पैरेलल में अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है हमारा, 4 होता है। तो R1 और R2 का वैल्यू निकालना। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चंस रहे तो आपको इसी तरह से बनाना है। आप जल्दी से इसको राइट करें ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ पाएँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, सिंपल तरह का भी क्वेश्चन पूछ रहता है एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि आपको दिमाग लगाना है। जैसे यहाँ से हम एज्यूम करेंगे कि यहाँ से करंट गया, तो करंट को यहाँ से कितना रास्ता मिला, 2 रास्ता मिल गया। एक रास्ता ये, इसको I1 मान लेते, एक रास्ता ये, इसको I2 मान लेते। फिर यहाँ से ये जुड़ने के बाद में अब इसको फिर से इसको कितना रास्ता मिल जाएगा, फिर से इसको एक ही रास्ता मिलेगा, इसको हम मान लिए I3 मान लिए, ठीक है। यहाँ से तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसको यहाँ से देखने के बाद में मुझे ये पता चला, अभी जहाँ तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नज़र आ रहा था वहाँ तक सॉल्व करेंगे। फिर वहाँ से सॉल्व करने के बाद में फिर मुझे रास्ता आगे खुद ब खुद दिख जाएगा। तो यहाँ तक का अभी हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, इसलिए ये दोनों रेसिस्टेंस 3 ओम रेसिस्टेंस और 6 ओम जो सर्किट में लगा हुआ है, ये किस में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ना हो करके पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों, क्योंकि करंट का डिवीज़न जो होता है, करंट को एक से ज़्यादा रास्ता फ्लो करने के लिए या चलने के लिए कहाँ होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जैसे ही ये मुझे पता चल गया ये पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए क्या हम लोग फार्मूला लिखे हैं, तो RP बराबर R1 R2 बाय R1 प्लस R2। जिसको ये नहीं समझ में आता है तो डायरेक्टली आप यहाँ से जो स्टार्टिंग का फॉर्मूला था 1 बाय RP बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, 1 बाय R2 के केस से भी आप निकाल सकते हैं। इसको R1 R2 मान लेते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में फिर से आप इस फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप डबल के लिए जब 2 रेसिस्टेंस होगा हमारा पैरेलल में, तो 2 रेसिस्टेंस के लिए चूँकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ न कुछ हार्डवर्क करना पड़ेगा। और आप इसको याद कीजिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फार्मूला होगा टोटल रेसिस्टेंस का, या सर्किट में जो रेसिस्टेंस हमारा पैरेलल में उसके लिए, तो 2 रेसिस्टेंस के लिए R1 R2 बाय R1 प्लस R2 होगा। क्यों, क्योंकि इसको मैं आपको सॉल्व करके बता चुका हूँ। इस या नहीं तो आप डायरेक्ट इस पर भी वैल्यू डाल के आप निकाल लीजिए, और क्या बोलते हैं इसको, भिन्न का जोड़ करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली आपको पुट कर रहे हैं। तो डायरेक्टली अगर हम पुट करें तो RP बराबर कितना हो जाएगा, R1 इसको मान लेते हैं, R2 इसको मान लेते हैं, तो 3 इंटू कितना होगा 6। अब फिर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, 3 प्लस 6, 3 R1 3 और तो ये कितना होगा 9, तो 3 3 9 और 3 दूना 6, तो RP बराबर हो जाएगा कितना 2 ओम, ठीक है। अब यहाँ से फिर इसी डायग्राम को अगर हम सॉल्व करके लिखेंगे, क्योंकि हमको बोला A और B के बीच में कितना टोटल रेसिस्टेंस है, तो यहाँ से हम आपको इस तरह से बना सकते हैं। ये हो गया A, ये हो गया B। तो अब इसको जब सॉल्व किए तो सॉल्व करने के बाद में हमारा रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना आया 2 ओम, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 ओम। अब ये कितना 4 ओम, ठीक है। फिर यहाँ से हम करंट को एज्यूम करेंगे कि यहाँ से करंट हमारा I निकल रहा, तो यहाँ से निकल के B पॉइंट तक जब जा रहा है करंट हमारा, तो करंट को आपको कितने रास्ते मिल रहा है, तो करंट को सिर्फ एक रास्ता मिल रहा है यहाँ से, वही इसी रास्ता से होकर के 2 ओम से भी जाना पड़ेगा इसको, फिर 4 ओम से भी जाना पड़ रहा। करंट को एक ही रास्ता मिल रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या किस में कंसिडर करेंगे, सीरीज़ में। और सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं, टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए RS सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस का डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं R1 प्लस R2, तो इसको मान लेते हैं हम, जो भी आया इसको R मान लिए, इसको हम लोग R मान लेते हैं, तो R प्लस इसको हम लोग R3 मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों तो जोड़ना ही होगा,
इसको हम R मान लिए, इसको R3 मान लिया अपने मन पे। तो जब इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो ये कितना होगा, 2 + 4 बराबर ये कितना होगा, 6 ओम। तो आप ये सर्किट हमारा सॉल्व हो गया। मतलब इसका आंसर A और B के बीच में जो टोटल रेसिस्टेंस होगा हमारा R इक्विवेलेंट यहाँ से लिख सकते हैं, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट ये कितना होगा, 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मतलब ये जो परिपथ है, इस परिपथ में A और B पॉइंट के बीच का रेसिस्टेंस कितना आ गया, तो 6 ओम आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। और आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और तब तक के लिए मैं आपको काम दे के जाता हूँ, एक वर्क दे के जाता हूँ कि आपको जितना मैंने पढ़ाया लेक्चर उसको आपको कंप्लीट करना, और कंप्लीट करने के साथ ही जो स्टूडेंट्स हमारे न्यू हैं मेरे चैनल पे, उसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।